जय माँ काली दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का विषय माँ त्रिपुर भुवनेश्वरी से संबंधित है, जो 10 महाविद्याओं में से 5वीं महाविद्या है। आज 15 सितंबर 2024 को माँ भुवनेश्वरी जयंती मनाई जाएंगी। तो इसी विषय में हम चर्चा करेंगे कि माँ भुवनेश्वरी कौन है और 10 महाविद्या में इनका स्थान क्या है, इनकी पूजा विधि क्या है, इनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्त होती है और इस ब्रह्मांड में माँ भुवनेश्वरी की महत्वता क्या है। तो इसी विषय में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। 10 महाविद्याओं में से 5वीं महाविद्या माता भुवनेश्वरी देवी की जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। माँ का पूजन होली के दिन, दिवाली के दिन या महाशिवरात्रि के दिन या कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मुख्य रूप से माता का पूजन किया जाता है। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी और ह्रीम मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी है। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंगकांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। दशम महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर परिगणित है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब समस्त संसार लय को प्राप्त हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्मा अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहते हैं। जब ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती है। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध है। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वरूपा मूल प्रकृति भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा, शिवमय होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण, फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती है। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती है। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। दशम महाविद्या ही 10 सोपान है। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी सदा व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती है तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती है। इसलिए इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातःकाल के सूर्य देव के समान अरुणाभ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पाश, अंकुश, वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार बृहनील तंत्र की यह धारणा पुराणों के विवरणों से भी पुष्ट होती है कि प्रकारांतर से माता काली और माता भुवनेश्वरी दोनों में कोई भेद नहीं है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल ही प्रकट हो गई थी। वे अपने हाथों में बाण, कमल, पुष्प तथा शाकमूल लिए हुए थी। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियाँ सींच गई। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी को ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने ही दुर्गामासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ था। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रदा है। रुद्रामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्र वर्ण में इनका सहस्त्र नाम संकलित है। माता भुवनेश्वरी की एकाक्षरी महाविद्या श्री विद्या, भुवनेश्वरी विद्या, चतुर्दशात्मिका, षोडशात्मिका, तत्व विद्यात्मिका विद्याएं कलयुग में विशेष प्रभावशालिनी कही गई है। ये विद्याएं स्वर्ग का भोग तथा राज्य भोग प्रदान करने वाली है। यह भुवनेश्वरी विद्या का एक बार भी उच्चारण किए जाने पर ब्रह्म हत्या के पाप को नष्ट कर देती है। यह लोक में सभी प्रकार का सौख्य एवं सौभाग्य प्रदान करने वाली विद्या है। इसके स्मरण मात्र से ही अणिमा आदि 8 सिद्धियां साधक को हस्तगत हो जाती है। इसकी साधना से दुर्भाग्यशालिनी स्त्री भी निश्चित ही सौभाग्यशालिनी और दुखिता स्त्री सुखिता हो जाती है। वंध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त कर अपने वंश का विस्तार प्राप्त करती है। से निर्धन धन प्राप्त करता है।
मूक पुरुष भी वाणी को प्राप्त कर लेता है, मूर्ख भी चैतन्यता को प्राप्त कर लेता है, साथ ही वह सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है। वह जिन जिन सिद्धियों की आकांक्षा करता है वह उन्हें हठात भली भांति प्राप्त कर लेता है। देवी भागवत पुराण के 5वें स्कंद में जन्मेजय व्यास जी से माँ भुवनेश्वरी के बारे में पूछते हुए कहते हैं, जो लोग राजोचित भोग से युक्त, ऐश्वर्य से संपन्न, अनेक मनुष्य से सेवित और वैभवशाली दिखाई पड़ते हैं, उनके विषय में यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्होंने अवश्य ही जगदम्बा की उपासना की है। अतः हे सत्यवती नंदन, अब आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। आप बड़े दयालु हैं। उस पापी महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं से भली भांति पूजित होकर सभी देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत फिर भगवती महालक्ष्मी कहाँ चली गई? हे महाभाग, आपने कभी कहा कि वे तुरंत अंतर्धान हो गई? स्वर्गलोक अथवा मृत्युलोक किस जगह पे वे भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुई? वे वहीं पर विलीन हो गई या वैकुंठ धाम में विराजने लगी अथवा वे सुमेरु पर्वत पर विराजमान हुई? अब आप मुझे यह सब यथार्थ रूप में बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, इसके पहले मैं आपसे रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूँ। वह भगवती का क्रीड़ा स्थल है तथा उनके लिए सदा परम प्रिय बतलाया गया है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री रूप में परिणित हो गए थे और पुनः पुरुष तत्व को पाकर वे अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। वह परम सुंदर द्वीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहाँ अनेक रूपों में सदा विहार करती रहती है। तारकासुर प्रसंग में भी भगवान विष्णु देवता को कहते हैं, आप सब चिंता से व्यग्र क्यों हो रहे हो? ये वे भगवती जगदम्बा भवानी शिवा कामनाएं पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान है। मणिद्वीप में विराजमान रहने वाली भगवती भुवनेश्वरी सदा जागती रहती है। आप लोग चिंता मत कीजिए। एक प्रसंग में भगवान विष्णु माँ गंगा से कहते हैं, हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से जो पाप तुम्हें प्राप्त होता है वह मूल प्रकृति देवी भुवनेश्वरी के भक्तों के स्पर्श मात्र से ही विनष्ट हो जाएगा। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। भुवनेश्वरी माता का मंत्र स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से या रक्त चंदन की माला से जप किया जा सकता है। माता भुवनेश्वरी का जो मूल मंत्र है वह कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीं भुवनेश्वरे ह्रीं नमः। मंत्र को एक बार फिर से सुनिए, ओम ह्रीं भुवनेश्वरे ह्रीं नमः। इस प्रकार दोस्तों, हमने आपको दशम महाविद्याओं में से 5वीं महाविद्या, जिसे श्री विद्या भी कहा जाता है, माँ भुवनेश्वरी के विषय में आपको जानकारी दी। माँ की जयंती के विषय में जानकारी दी, उनकी पूजा से प्राप्त होने वाले फलों के विषय में जानकारी दी। आशा है आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो। हम माता से यही कामना करेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय महाकाली, जय बा महाकाल।